Good morning, student. Today we are going to discuss about एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, या इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। जनरली हम लोग के सिलेबस में गैस का एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। गैस के एब्जॉर्प्शन पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आज हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम लोग फिजियोजॉर्प्शन बोलते हैं और केमिकल एब्जॉर्प्शन को हम कीमियोजॉर्प्शन बोला जाता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन का एक और नाम है वांडर वाल एब्जॉर्प्शन और कीमियोजॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन का दूसरा नाम है लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज वांडर वाल एब्जॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज कीमियोजॉर्प्शन या लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है। इसका दूसरा नाम क्या है, वांडर वाल एब्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेट जो होता है ये दोनों वीक फोर्स से अटैच होते हैं। इसमें जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो फोर्स का जो अट्रैक्शन होता है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, तो वो वीक फोर्स मीन्स वांडर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन द फोर्स held by van der Waals force between adsorbent and adsorbent। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स होता है वो वान डेर वाल फोर्स से जुड़ा होता है। किसमें, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में हमारा जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जो होता है वो स्ट्रांग बांड के द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात केमिकल बांड के जोड़ा जुड़ा होता है, या तो आयनिक बांड या तो कोवलेंट बांड के द्वारा। तो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेट जो होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में ये स्ट्रांग बांड के द्वारा जुड़ा होता है। अगर कोई गैस के मालिक्यूल केमिकल फोर्स के द्वारा जुड़ा रहेगा तो उसको हम केमिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। गैस के मालिक्यूल किसी सॉलिड सरफेस पे वान डेर वाल फोर्स के द्वारा जुड़ा रहेगा तो उसको हम फिजियोजॉर्प्शन कहेंगे या वान डेर वाल एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में कि अगर कोई भी सब्सटेंस किसी सॉलिड सब्सटेंस पे आकर के अकुमुलेट होता है तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के आधार पर एब्जॉर्प्शन हमारा दो टाइप का था, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग गैस के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे कि गैस का एब्जॉर्प्शन दो टाइप का है, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में या कीमोजॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट जो होता है वो स्ट्रांग बांड के द्वारा किसी सॉलिड सरफेस से ज्वाइंट होता है। एग्ज़ाम में आपसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हर साल पूछा जाता है। ये 2020 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी साल ये पूछा था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो हमको 2 डिफरेंस लिखना है, 3 मार्क्स में पूछेगा तो 3 डिफरेंस लिखना है। इससे ज़्यादा का क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। या तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स से इससे क्वेश्चन नहीं आता है। टोटल इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कम से कम 3 डिफरेंस आपको याद करना है। पहला हम लोग डिफरेंस इसमें हम लोग देखेंगे। पहला डिफरेंस ये है कि इट इन्वॉल्व, अभी हम बताएंगे इट इन्वॉल्व वीक वान डेर वाल फोर्स
इसमें हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो फोर्स जो लगता है वो वीक वांडर वाला फोर्स लगता है, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इट इज एक्सोथर्मिक। और इसमें जो फोर्स लगता है इट इन्वॉल्व स्ट्रांग फोर्स, आइदर कोवलेंट फोर्स या आयनिक फोर्स, इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। केमिकल एब्जॉर्प्शन इट इन्वॉल्व स्ट्रांग फोर्स, आइदर कोवलेंट फोर्स या कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इट इन्वॉल्व वांडर वाल फोर्स। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमारा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर होता है, और इसके लिए हमको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे क्लासरूम में कोविड-19 के द्वारा हमारा जो क्लासरूम इस समय बंद है, कहीं भी कोई क्लास नहीं चला है, सभी शिक्षण संस्थाएं बंद है। तो अगर हम 4-5 महीने के बाद किसी क्लास को अगर हम ओपन करेंगे तो डेस्क और बेंच पर एक लेयर जमी रहेगी, डस्ट का लेयर जमा रहता है। तो डस्ट का लेयर किस पर अकुमुलेट हुआ है? सरफेस पे, वुड के सरफेस पे। तो वुड के सरफेस पे जो दूसरा जो सब्सटेंस आकर के अकुमुलेट हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा वीक फोर्स लग रहा है। आप उसको चाहेंगे तो तुरंत उसको हम क्या करें, रिमूव कर देंगे। तो जो डस्ट का डिपॉजिट होना हमारा जो बेंच पे या किसी सॉलिड सरफेस पे, वो कौन सा एब्जॉर्प्शन कहलाएगा? तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। अगर किसी सॉलिड सरफेस को हम किसी केमिकल के द्वारा या पेंटिंग कर देते हैं, और पेंटिंग करने के बाद जो आपका सब्सटेंस अकुमुलेट हो रहा है, जो पेंट आपका सॉलिड सरफेस पे अकुमुलेट हो रहा है, तो उसमें स्ट्रांग फोर्स लग जा रहा है। कुछ समय के बाद उसको आप रिमूव करना चाहेंगे तो जल्दी रिमूव नहीं होगा, अर्थात उसमें स्ट्रांग फोर्स लगा हुआ है, या तो कोवलेंट फोर्स या तो आयनिक फोर्स लगा है। उसको रिमूव करने के लिए जिसमें हमारा जो केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे हम किसी की पेंटिंग कर दिया और नेक्स्ट डे उसको अगर हम रिमूव करना चाहेंगे तो वो जल्दी रिमूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉलिड के सरफेस पे जो दूसरा जो सब्सटेंस आकर अकुमुलेट हो रहा है, वहाँ पर एक स्ट्रांग फोर्स लग गया, और उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगला इसमें आप देखेंगे लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन काम किस में कर रहा है? फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। जैसे हम डस्ट का एग्जांपल दिए थे, तो आप उसको क्या करेंगे, आसानी से उसको हम रिमूव कर सकते, साफ कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या है कि हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसमें अधिक हीट की ज़रूरत पड़ेगी, नियर अबाउट 80 to 240 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर हमारा 20 to 40 किलो जूल पर मोल की ज़रूरत पड़ती है। इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। आइए हमारा क्या है, स्लो भी हो सकता है और रैपिड भी हो सकता है। स्लो और रैपिड किस पर डिपेंड करेगा? तो इट डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारा जो है ये स्लो या रैपिड प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है केमिकल बॉन्ड पे। अगला जो है, अगला डिफ्रेंशिएट है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। जितने फिजिकल प्रोसेस होता है दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेस, और केमिकल जो एब्जॉर्प्शन है ये इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद अगला डिफ्रेंशिएट ये है कि मल्टी लेयर ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो मल्टी लेयर का फॉर्मेशन करता है। मल्टी लेयर, जैसे अभी मान लीजिए हमारा ये कोई सॉलिड सरफेस है, अगर डेस्क और बेंच पर हमारा बहुत सारे डस्ट डिपॉजिट हो जा रहा है, मतलब डस्ट की लेयरें बन जाती हैं, डस्ट के बहुत सारे हमारा क्या है, लेयर बन जा रहा है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हमारा मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारा यहाँ पर देखिए बहुत सारे मल्टी लेयर बनाए हैं, डस्ट का डिपॉजिट होना मल्टी लेयर बनाएगा। और केमिकल एब्जॉर्प्शन में हमारा मोनो लेयर का फॉर्मेशन होता है, ये मोनो लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम आसानी से हम क्या करेंगे, रिमूव कर सकते हैं। इसमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें अधिक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात इसमें केमिकल बॉन्ड लग रहा है, इसमें हमारा क्या है
वान डेर वाल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर स्ट्रांग फोर्स लग रहा है, या तो कोवलेंट फोर्स या तो आयनिक फोर्स लग रहा है। लास्ट डिफ्रेंशिएट है कि इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन फॉलो फ्रेडरिच इक्वेशन एंड इन केमिकल एब्जॉर्प्शन फॉलो लैंगम्यूर इक्वेशन। फ्रेडरिच इक्वेशन हमारा क्या है कि log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p। log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p, where x बाई m is equal to amount of adsorbent and adsorbate। यहाँ पर जो x है ये मास ऑफ एडजॉर्बेंट है और जो m है मास ऑफ द एडजॉर्बेंट है। m हमारा जो है एडजॉर्बेंट का मास है और x हमारा है एडजॉर्बेंट का मास है। तो ये रेशियो है किसका, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट का मास का रेशियो है। k हमारा कांस्टेंट है, n हमारा इंटीजर नंबर है 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, और p हमारा प्रेशर है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट फॉलो फ्रेडरिच इक्वेशन कौन सा फॉलो कर रहा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहा है, और ये हमारा लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहा है। लैंगम्यूर इक्वेशन क्या है कि x बाई एम इज इक्वल टू ए पी अपान 1 प्लस बी पी, वेयर ए एंड पी इज इक्वल टू कांस्टेंट है और p हमारा क्या है, प्रेशर है, और x बाई एम रेशियो ऑफ मास ऑफ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट है। तो दीज आर डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। वीक फोर्स किस में लग रहा है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में लग रहा है। स्ट्रांग फोर्स किस में लग रहा है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में लग रहा है। स्ट्रांग फोर्स का मतलब क्या है, या तो केमिकल, या तो कोवलेंट फोर्स, या तो आयनिक फोर्स। दोनों हमारा सिमिलरिटी अगर देखा जाए तो बोथ आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बोथ आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कम हीट की ज़रूरत किस में है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, 80 to 240 किलो जूल पर मोल किस में ज़रूरत हो रही है, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में रिक्वायर्ड हो रही है एनर्जी की। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कौन सा है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। स्लो या रैपिड प्रोसेस कौन है, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन है। स्लो और रैपिड प्रोसेस किस पर डिपेंड करता है, तो केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है। मोनोलेयर का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, तो हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन में हो रहा है। मल्टी लेयर का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में हो रहा है। फ्रेडरिच इक्वेशन फॉलो कौन कर रहा है, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहा है। फ्रेडरिच इक्वेशन क्या है, तो log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाई n log p। लैंगम्यूर इक्वेशन फॉलो कौन कर रहा है, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन फॉलो कर रहा है। लैंगम्यूर इक्वेशन क्या है, तो x बाई एम इज इक्वल टू ए पी अपान 1 प्लस बी पी। ए और बी क्या है, तो कांस्टेंट है, p क्या है, प्रेशर है। तो ये हम लोग फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन का हम डिफ्रेंशिएट देखा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, जब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट किसी वीक फोर्स से अगर सॉलिड सरफेस पे अकुमुलेट होगा तो उसको हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक वान डेर वाल फोर्स। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट अगर किसी सॉलिड सरफेस से स्ट्रांग फोर्स के द्वारा अकुमुलेट होगा, जुड़ेगा, तो उसको हम केमिकल एब्जॉर्प्शन या कीमियोजॉर्प्शन, या उसी को हम बोलेंगे क्या, लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन का 3 नेम है, केमिकल एब्जॉर्प्शन, कीमियोजॉर्प्शन एंड लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन। लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन कहाँ से आया, तो लैंगम्यूर इक्वेशन से आया। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज वान डेर वाल एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट था। अगला हम फोकस करेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अगला हम हेडिंग देंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म
एडजॉर्प्शन तो हम लोग समझ चुके हैं कि अगर किसी सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे कोई दूसरा सब्सटेंस आकर के आकुमुलेट होगा तो उसको हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। जैसे हम बोर्ड पे अगर चाक से राइट करेंगे तो ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा। एडजॉर्प्शन में हमारा दो टर्म आएगा, एक एडजॉर्बेंट और एक एडजॉर्बेंट। तो जो एडजॉर्बेंट होगा लास्ट में ENT जुड़ा है वो सॉल्वेंट है अधिक अमाउंट में, और जो लास्ट में AT जुड़ा है वो सॉल्यूट है। तो अगर हम इस ग्रीन बोर्ड पे अगर हम चाक से लिखते हैं तो ये बोर्ड हमारा क्या कहलाता है, एडजॉर्बेंट कहलाता है। और चाक से जब हम राइट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट कहलाएगा। दोनों मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, उसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो जनरली हमको गैस का एडजॉर्प्शन पढ़ना है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। अगर प्लेटिनम कैटलिस्ट से हाइड्रोजन गैस आकर के आकुमुलेट होगा तो ये गैस का एडजॉर्प्शन हो जाएगा। प्लेटिनम क्या है, कैटलिस्ट है, सॉलिड सरफेस है। सॉलिड सरफेस पे क्या आ रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल आकुमुलेट हो रहे हैं, तो ये गैस एडजॉर्प्शन कहलाएगा। अगला हम हेडिंग देंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ADSORPTION आइसोथर्म। यहाँ पर हम आइसोथर्म के बारे में हम लोग 11th में डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोथर्म क्या, आइसोथर्म टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब ये है कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे x/m और प्रेशर में ग्राफ प्लाट करेंगे तो उसी को हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। व्हेन ग्राफ प्लाट बिटवीन x/m एंड प्रेशर इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। व्हेन ग्राफ प्लाट बिटवीन x/m एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्म मतलब क्या है, कांस्टेंट क्या होगा, टेम्परेचर होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम x/m और प्रेशर में अगर हम ग्राफ प्लाट करेंगे, इस तरह से अगर ग्राफ प्लाट करेंगे तो ये हमारा, इसको हम बोलेंगे क्या, आइसोथर्म बोलेंगे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोला जाएगा। When graph plot between x/m and pressure at constant temperature is known as adsorption isotherm। x/m को हमको समझना है कि x/m क्या है। P तो हम समझ रहे हैं ये क्या है, प्रेशर है। x/m, x हमारा है मास, या इसी को हम नंबर ऑफ मोल कहेंगे, मास ऑफ एडजॉर्बेट BAT है, और m है हमारा है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मास का रेशियो है। व्हेन ग्राफ प्लॉट बिटवीन रेशियो ऑफ मास ऑफ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे x/m और प्रेशर में, तो उसको हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके टाइप्स भी हैं, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देयर आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स। पहला हमारा है फ्रेंडरिच, अभी हम लोग नाम लिए थे, फ्रेंडरिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
फ्रेंड्रिज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और दूसरा हमारा है लैंगम्यूर, LANGMUER, लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमारा 2 टाइप्स का दे रहा है, 2 टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फर्स्ट इज फ्रेंड्रिज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड सेकेंड इज लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसके किसके बीच में ग्राफ प्लाट करेंगे तो x/m और p के बीच में ग्राफ प्लाट करेंगे। इसमें भी हम x/m और p के बीच में ग्राफ प्लाट करेंगे। पढ़ना हमको सिलेबस में है फ्रेंड्रिज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये CBSE में नहीं है, इसको हम फोकस नहीं करेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रेंड्रिज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्रेंड्रिज इक्वेशन को हम लोग इसी में डिराइव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।